नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि एप्पल वेयर का पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा और हम इस वीडियो में एप्पल वेयर की खेती करने का सही तरीका क्या है और कैसे किसान भाई एप्पल वेयर की खेती से लाखों रुपए कमा सकते हैं, यह जानेंगे हम उन्हीं से जिन्होंने एप्पल वेयर के 350 से भी ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं और दो तरह की एप्पल वेयर की वैरायटी लगाई हुई है। हम चलते हैं उन्हीं के पास और उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले जो भी हमारे किसान भाई वीडियो को देख रहे उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार किसान बंधु, मैं संजय पालीवाल, ग्राम केतोगान, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन। सर, आपने कितने एरिया में एप्पल बेर के पौधे लगाए हैं? ये 1 एकड़ में 350 पौधे लगे हुए हैं। पौधे लगाए हुए कौन कौन सी वैरायटी है? ये एप्पल वेयर है। हाँ। ये ग्रीन कलर का होता है। हाँ, ग्रीन थाई एप्पल बेर। हाँ, ग्रीन एप्पल कहते हैं। हाँ, और एक और वैरायटी? एक सिंदूरी वेयर है, कश्मीरी सिंदूरी वेयर कहते हैं। वो आधा लाल और आधा हरा होता है। पौधों की प्लांटेशन के लिए दूरी कितनी रखी है आपने? 10 बाई 10 पर 10 बाई 10 की दूरी 10 रखी फीट पेड़ की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट। और एप्पल वेयर के जो पौधे प्लांटेशन के कितने टाइम बाद हमें उत्पादन मिल जाता है? यदि आप ये मार्च में लगाते हैं हाँ, तो अगले नवंबर दिसंबर में ये आपको फल दे देता फल देते 7 से 8 महीने में ये फल दे देता है। फल दे देते लेकिन जो पौधा है वो एक मजबूत होता है लगभग 1.5 साल। 1.5 साल, उसके बाद में ज्यादा अच्छा उसके बाद में ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। एक पौधा आपको कितने रुपए का पड़ा था? ये 70 रुपए का। ये 70 रुपए का 70 पड़ा। रुपए से 120 से सभी ये चलते हैं हाँ। कि ड्यूरेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या लग रहा है। हाँ, लेकिन उस एक पर पौधा 70 का पड़ा था और 1 एकड़ में 350 पौधे 350 आए थे 10 बाई 10 की दूरी पर। ये कितने साल बाद अच्छा उत्पादन मिल सकता है हमें एप्पल बेर की खेती से? देखिए, जैसे पहले साल आपने 5 किलो ले लिया, हाँ। हर साल उसमें इंक्रीज होता जाता है। हाँ, दूसरे साल आपने कम से कम 10 से 15 किलो ले लिया। आज जैसे इसको 3 साल हो चुके हैं, आज मुझे आशा है कि ये 30 किलो से कम फल नहीं नहीं देगा। देगा। जैसे जैसे तना मजबूत होता जाता है हाँ, वैसे वैसे आपको उत्पादन बढ़ता जाए। ये कितने साल तक उत्पादन ले सकते हैं हम इससे? ऐसे इसके स्टैंडर्ड जो दिखाते हैं, बताते हैं कि वो लगभग 12 साल तक, 12 से 15 साल 15 साल तक इसकी उत्पादन ले सकते हैं। एप्पल बेर के पौधे के ऊपर आपको कोई कीट और रोग का अटैक? ऐसे कोई विशेष नहीं होता है। फूल आने के पहले तक आप उसे ट्रीट कर सकते हो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पत्ते बिल्कुल छेद छेद हो रहे हैं, यानी कि इल्ली का अटैक है? इल्ली का अटैक है या किसी भी चीज़ का। लेकिन फूल आने के बाद फिर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता नहीं। है। और फल आने के बाद फिर नीम तेल का आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम तेल के छिड़काव से क्या फायदा होता है फल आने छोटे के बाद? छोटे जो कीटनाशक हैं वो मर जाते हैं हाँ। और थोड़ा फफूंदी नाशक सी आती है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो वो थोड़ी छोटी छोटी समस्या आती हैं। हाँ। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि एकदम वो क्रैश कर दे या कुछ भी कर दे। जो ये एप्पल बेर का जो बेर रहता है, इसके ऊपर हमें फल मक्खी का अटैक दिखाई देता है या नहीं? एप्पल वेयर में फल मक्खी का अटैक नहीं आता है। अटैक नहीं आता, यानी कि इसको बेर को किसी भी तरह का किसी कोई भी नुकसान प्रकार नहीं का। होता अन्य कीटों से। बिल्कुल। जो नीम तेल है उसकी मात्रा कितनी लेना है और स्प्रे कब कब करना है हमें? हाँ, देखिए, जैसे ही फूल के बाद फल आता है, हाँ। फल आने के बाद आप जैसे 15 लीटर का एक पंप रहता है, तो उसमें 20 ml 30 ml, नीम। मतलब आपके पेड़ की साइज क्या है और आप कैसा स्प्रे करना चाहते हैं। हाँ, प्रबंधन। खाद प्रबंधन में यह है कि इसमें आप एक बार जून में दे दीजिए, ठीक है। दूसरा आप सितंबर में दे दीजिए। सितंबर में। बाकी विशेष कोई खाद की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो खाद प्रबंधन में जून और सितंबर में देना है, कौन सा खाद देना है और एक पौधे के लिए उसकी मात्रा कितनी रखना है? देखिए, ऑर्गेनिक में आपको जाना है तो हाँ। टोटल आपको कंपोस्ट खाद, गोबर की पकी हुई खाद डालना है। ठीक है। यदि आप ऑर्गेनिक में नहीं जाना चाहते हाँ। तो डीएपी, पोटास, पोटास यूरिया, इनका एक सब मिक्स करके हर पेड़ को 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम देना है। देना है। और गोबर की खाद एक पेड़ के लिए? कम से कम 20 किलो उम्र के हिसाब से रहता है। हाँ। जैसे छोटा है तो आप 2 किलो, 2 किलो फिर दूसरे बार एक 5 पौधे किलो, के लिए? हाँ, ठीक है। फिर 10 किलो, 15 किलो, इस तरह से आप मतलब जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे हमारे गोबर की खाद की मात्रा भी बढ़ती जाएगी और रासायनिक खाद की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। पहले साल 2 किलो देना है गोबर की खाद। हाँ,
और डीएपी, पोटास, सल्फर, यदि यूरिया देना, हाँ, ये 50 हमें से 100 ग्राम। तो 50 से 100 ग्राम देना है पहले साल। जो भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर वे 1 एकड़ में एप्पल बेर की खेती करते हैं तो उनकी कितनी लागत आएगी पहले साल? और जैसे 1 एकड़ में 350 पेड़, 350 पेड़ लगते हैं। हाँ 350 मल्टीप्लाई 70 रुपये प्लांट कर दीजिए, ठीक है, आपका 20 से 30 रुपये अदर एक्सपेंसेस कर दीजिए। तो बटा उसको करना 100 है, जोड़ ये लेते हैं, करना है, ये हाँ, हाँ 100 से 110 रुपये पर प्लांट आपका पर खर्च प्लांट हो जाएगा। आ जाएगा। और पर ईयर आप ये मान के चलिए उसके मेंटेनेंस पर 50 से 60 रुपये एक प्लांट के एक ऊपर खर्चा आ जाएगा। खर्च आ जाएगा। तो वो 350 से मल्टीप्लाई करके आप एप्पल बेर की खेती में आने वाली लागत बिल्कुल, निकाल सकते हैं, यानी 30 से 35 हजार रुपये में आप 1 एकड़ में पूरा प्लांटेशन कर सकते हैं। कर सकते हैं एक साल में। एक फिर जब ये हार्वेस्टिंग पे आता है तो इसकी हार्वेस्टिंग के लिए लेबर की भी जरूरत लगेगी। हाँ, वो अब आपके स्थान के ऊपर डिपेंड करेगा हाँ कि आप पर डे से लेबर लगाते हैं, ठीक है, प्रतिदिन की मजदूरी से लगाते हैं, या किलो से लगाते हैं। किलो से लगा, कि जैसे कैरेट से टूटता है, हाँ कैरेट से टुड़वा सकते हैं। ठीक है, और 250, 300 या 400 रुपये रोज में जो लेबर लगती है, हाँ। आप उनसे तुड़वा सकते तो 1 एकड़ की हार्वेस्टिंग करने के लिए कितने लेबर लगते हैं? हैं। एक साथ एक्चुअल में हार्वेस्टिंग नहीं होती है। धीरे धीरे होती हाँ, है, जैसे जो बेर बड़ा होता जाता है उसे हाँ। तोड़ते जाते हैं, उसे तोड़ते जाते हैं, फिर दूसरी बार ऐसे 4-5 बार में पूरा टूटता है। टूटता है। तो उसका अगर अपन एवरेज निकाले तो और कितने? एवरेज लगाएं तो अपन ये मान के चलिए कि एक लेबर हाँ यदि दिन भर में 2 कुंटल भी तोड़ता है और 400 रुपये लेता है, हाँ तो 2 रुपये पर किलो 2 रुपए पर किलो के हिसाब से लेबर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और इसमें जो हमारा उत्पादन है, पहले साल कितना उत्पादन ले सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि 7 महीने के बाद उत्पादन देना शुरू हाँ कर देता है। हाँ ठीक है, तो आप 1.5 साल से लगा लीजिए। 7 महीने के बाद आपने जैसे उसमें 2 किलो या 5 किलो ले लिया, हाँ पेड़ जैसा बन गया है। अपन दूसरे साल से बात करें हाँ, तो दूसरे साल से कितना लगभग आप 10 से 15 किलो मिनिमम उत्पादन उत्पादन ले सकते हैं, और बाकी रख रखाव के ऊपर है, उससे ज्यादा भी हाँ, हो कि सकता है। आपका पेड़ कितना मजबूत बन गया, हाँ, आप कितने फल ले सकते हैं, नहीं तो उसकी ब्रांच टूट जाएगी। यानी कि अगर हम 10 किलो भी एक पौधे से लेते हैं तो 300 पौधे से हमारा हो गया 3000, यानी कि 30 कुंटल दूसरे साल। और जब तीसरे साल हमें और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, यस, फिर आप 25 से 30 किलो उत्पादन ले सकते उत्पादन हैं, ले सकते ले सकते हैं। इसका जो मंडी भाव है वो हमें कितना क्या मिलता है? हैं। ये भी वहाँ की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। जैसे हाँ। मैं अपना बताऊं तो हाँ। मैंने अभी तक 30 से 40 रुपए किलो थोक में बेचा है। थोक में आपने थोक 30 में से 40 से रुपए 40 किलो रुपए। बेचा है। और जो बाकी की किसान भाई है उनको मिनिमम कितना भाव तक मिल सकता है एप्पल, एप्पल बेर का? हाँ, वहाँ की देखिए, ये चूंकि अभी इस एरिया की बात करें हाँ तो चलन में कम है, तो हर किसान को लगभग यही रेट मिलेगा। ठीक है, और 30 से 40 रुपए। नियरेस्ट 10 से 20 किलोमीटर के अंदर या 25 किलोमीटर के अंदर सभी जगह मंडियाँ होती हैं। हाँ, और जो किसान भाई बड़ी सिटी में के पास में रहते हैं उन्हें कितना क्या भाव मिल सकता है? वो मैक्सिमम रेट ले सकते हैं, मतलब क्योंकि 40-50 जो बड़ी रुपए तक सिटी जा होती सकते हैं। वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है हाँ, और वहाँ पर रेट भी अच्छे मिल जाते रेट भी अच्छे। तो 1 एकड़ एप्पल बेर की खेती से कितनी आमदनी हो सकती है हैं। लगा हुआ आप ये लगाएं कि 2 साल के बाद में? हाँ, कि 20 किलो भी एवरेज लगाते हैं हाँ, और 30 रुपए भी बिकता है, तो 600 रुपए का एक पौधे से। 600 रुपए की इनकम हो जाती है। और 300 पौधे से तो 1,80,000 हो जाएगा 1,80,000 की लगभग। इनकम Yes. हो सकती है। और जैसे ही आप उत्पादन बढ़ाते जाएंगे तो आपकी इनकम इनकम बढ़ती जाएगी और जो हमारा खर्चा है वो भी धीरे धीरे कम कम होता होता जाएगा। सिर्फ हमें इसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, और लेबर जैसे कटाई छटाई भी इसकी हाँ, इसकी कटाई और छटाई हम हार्वेस्टिंग के बाद में कौन से समय हाँ, करते हैं? ये लगभग फरवरी तक चलता है। हाँ फरवरी में फ्रूटिंग बंद हो जाएगी, ठीक है, हम उसे मार्च में इतनी हाइट से सभी ब्रांच कटवा देते हैं। ठीक है, सभी ब्रांच कटवाने के बाद हाँ, उसमें वही ट्रीट कर देते हैं फंगीसाइड से या गोबर के लेप से। और जून में पानी आने के पहले हाँ उसमें खाद करवा देते हैं। ठीक है, जैसे ही बरसात होती है वैसे ही उसमें फिर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फरवरी के बाद आप कभी भी उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। तो जो इंटरक्रॉपिंग है वो अभी तो संभव नहीं है इसमें, हाँ, लेकिन
जब हम फरवरी के बाद में कटाई छटाई होती है तब हो सकती है इंटरक्रॉपिंग, तब और उसमें कर लेंगे, पहले 2 साल भी हो सकती हो है। सकती है। और यदि कोई किसान मेहनत करना चाहता है, हाँ, तो जैसे छाया में जो चीज़ होती है, जैसे जैसे कि आपकी अदरक हुई, हल्दी हल्दी हुई, तो इस तरह की यहाँ पर उत्पादन ले सकता है, ले सकते हैं जो छाया में जो होते हैं। छाया में। बाकी थोड़े इसमें हकाई जुताई में तो दिक्कत आएगी। हाँ, वो फिर छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेंगे। ठीक। तो अगर कोई भी किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहता है एप्पल बेर की खेती से जुड़ी हुई, तो वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकता है? वो हमारे मोबाइल नंबर पर सीधा संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 7024808051। उससे आप संपर्क कर सकते हैं, और ये जितने भी आपको प्लांट्स चाहिए वो हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। ये यानी कि अगर किसी को एप्पल बेर के पौधे भी चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं। उसका मेंटेनेंस कैसे करना है यहाँ भी आप वो भी बता बिल्कुल सकते हैं। फ्री दे देते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री है। तो जो भी किसान भाई इंटरेस्टेड है एप्पल बेर की खेती में और अच्छी कमाई करना चाहता है, तो वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, और स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हो। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।